आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिन्होंने बाबा को अपनी आंखों से देखा था और साईं बाबा को अपनी आंखों से तो देखा ही था, साथ ही में वो उनके साथ खेले थे, उनके साथ रहे थे, उनके हाथों से प्रसाद लिया था। मैं बात कर रहा हूँ श्री उद्धव राव देशपांडे जी का। उद्धव राव देशपांडे जी जो थे वो बाबा के सबसे क्लोजेस्ट भक्त बताया जाता है। श्यामा उनके बेटे थे और 1918 में जब उद्धव जी 12 साल के थे तब बाबा ने महासमाधि ली थी। मतलब लगभग 10 या 12 साल वो बाबा के सामने रहे, बाबा के सामने खेले, बाबा के सामने बड़े हुए। तो हमें इनके द्वारा बताई हुई बातें जानने को मिलेगी इस वीडियो में, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी हैं या अपने पिताजी यानी कि श्यामा से सुनी है। एक्चुअली में 1985 में डॉक्टर एंटोनियो ने इंटरव्यू लिया था श्यामा के बेटे उद्धव राव जी का, और उद्धव राव जी ने उस इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो उन्होंने अपने सामने देखी थी बाबा के बारे में। उन्हीं बातों में हम आज डिस्कस करेंगे। और 1998 में उद्धव जी ने ये पृथ्वी, ये संसार छोड़ दिया था 27 जून 1998। तो अब उनके द्वारा बताई हुई बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। उद्धव जी बताते हैं कि एक बार एक हैदराबाद का कपल जो है, जिसको कोई भी संतान नहीं थी, वो शिरडी आया बाबा की ख्याति सुनकर बाबा के दर्शन के लिए। और सोचने वाली बात यह है कि जब वो द्वारका माई में आया तो बाबा ने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया और उनको कोई ऐसा मतलब संतुष्ट करने वाला रिस्पॉन्स नहीं दिया कि तुम्हें संतान हो जाएगी। और वो जब द्वारका माई से निकले तो वो बहुत निराश थे, क्योंकि बाबा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि आपको संतान होगी या नहीं होगी। तो अब वो सोच रहे थे कि बाबा का आशीर्वाद ही नहीं मिला तो संतान कैसे होगी। उसके बाद सब ये जानते थे कि अगर बाबा से बात नहीं बन रही है तो आप श्यामा से जाके बोलो, तो श्यामा ज़बरदस्ती मनवा देंगे। और ऐसा ही मिसेज औरंगाबादकर और बहुत सारे भक्तों के साथ हमने देखने को मिला है कि जिसमें बाबा ने डायरेक्ट मना कर दिया तो लोगों ने श्यामा के थ्रू जैक लगवाई कि बाबा से आप कहिए कि हमारी ये बात पूरी हो जाए, क्योंकि बाबा के शब्द एकदम सत्य निकलते थे, क्योंकि जो बाबा के मुंह से निकल गया वो सच होना बिल्कुल बनता ही था। तो फिर क्या हुआ, वो जो हैदराबाद का कपल था उसने श्यामा से ये गुहार लगाई कि आप बाबा से कहो कि हमें एक संतान की प्राप्ति हो जाए। उसके बाद श्यामा जो थे उनको दया आ गई बहुत, क्योंकि अक्सर श्यामा को दया आ जाती थी, लेकिन बाबा जो है वो बहुत ही अगला पिछला सब जन्मों का कर्म देख के किसी व्यक्ति को कुछ कहते थे। बट श्यामा को दया आ गई तो उन्होंने बाबा से कहा कि आप इनको आशीर्वाद दो और मैं नहीं जाने दूंगा जब तक आप इन्हें आशीर्वाद नहीं देंगे। तो उसके बाद श्यामा के कहने पर साईं बाबा ने आशीर्वाद दिया और ठीक 12 महीने बाद या 13 महीने बाद उस कपल को जो है संतान की प्राप्ति हुई। तो ये कहानी उद्धव जी ने बताई थी अपने इंटरव्यू में, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और सच में हम सबको नमन होना चाहिए उद्धव जी के आगे, जो 1998 तक हमारे बीच थे, जिन्होंने बाबा के सामने जो चीज़ें देखी हैं, अपने आंखों से देखी हैं, उन बातों को उन्होंने शेयर किया। नेक्स्ट उद्धव जी बहुत खास बात बताते हैं जो शायद बहुत सारी बुक्स में हमें नहीं पढ़ने को मिलती है। वो बात ये है कि एक बार क्या हुआ, जो उद्धव जी थे उनके नाना जी यानी कि श्यामा के ससुर जी जो थे, ये बात जब की है जब श्यामा की शादी नहीं हुई थी। मतलब उद्धव जी की माता जी और श्यामा मिले नहीं थे, तो उनकी शादी से पहले की बात है ये। तो उद्धव जी के जो नाना जी थे वो दामू अन्ना, जो बाबा के भक्त भी रहे हैं, उनके दुकान पर मुनीम थे वो अहमदनगर ज़िले में। तो उनकी दुकान पर मुनीम थे, तो उनको क्या प्रॉब्लम हो गई, उनके जांघ में बहुत तेज़ दर्द हो गया। दर्द होने की वजह से वो बाबा से मिलने आए, क्योंकि किसी ने बताया था कि बाबा ठीक कर सकते हैं। और उससे पहले उन्होंने कई सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया था, लेकिन उसके बाद जब उन्हें यही समझ में आया कि बाबा की इतनी ख्याति है तो बाबा इन्हें ठीक कर सकते हैं, तो बाबा ने देखते ही कहा कि इसको ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाबा ने बनियान ट्री होता है, एक पेड़ होता है, उसकी पत्तियां और दालचीनी और कुछ एक आध चीज करके उनको खाने को दी। उद्धव जी के नाना जी की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि जो बाबा के क्लोजेस्ट भक्त थे श्यामा, उनके ससुर जी, खाने को दी। तो उनके जो प्रॉब्लम थी वो 3 दिनों के अंदर ठीक हो गई। अब ये आप हम सब ये बात जानते हैं कि असल में जो दवा थी वो कोई पत्ती नहीं थी, वो बाबा का आशीर्वाद था। तो उस वजह से वो 3 दिन में एकदम रिकवर हो गए और उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इस रिकवर होने के बाद वो पूरी तरह से बाबा के भक्त बन गए।
एक बार वो साईं बाबा और श्यामा द्वारका में बैठे हुए थे, तो वो, और ये उस समय की बात है जब बाबा के पास इतनी भीड़ नहीं आया करती थी। तो उन्होंने बोला कि बाबा एक प्रॉब्लम और है कि मेरी एक बेटी है जिसकी मैं शादी करना चाहता हूँ। तो फिर बाबा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि इसमें दिक्कत ही क्या है, तुम आज ही अपनी लड़की यहाँ भेज दो। तो वो कहते हैं मैं समझा नहीं। बोले कि ये श्यामा है ना, इससे शादी करवा दो अपनी बेटी की। और फिर उसके बाद श्यामा और जो उनकी वाइफ है उनकी शादी हुई। और फिर हमारे बीच इसी वजह से उद्धव जी ने हमें ये बात बताई। और कितनी खास बात है कि जो उद्धव जी की माता जी थी उनकी भी शादी बाबा के ही माध्यम से हुई थी। तो ये हमें स्टोरी जानने को मिलती है जो उद्धव जी ने शेयर की थी डॉक्टर एंटोनियो के इंटरव्यू में। और इन स्टोरीज़ का पूरा क्रेडिट डॉक्टर एंटोनियो को ही जाता है जिन्होंने इंटरव्यू लिया 1985 में श्यामा के बेटे उद्धव राव देशपांडे जी का। नेक्स्ट एक बात और बताते हैं कि एक रामदासी, ये हमने साइंस सचरित्र में भी पढ़ी ये कहानी। एक रामदासी आया द्वारका माई में और बाबा ने क्या किया, उसका विष्णु सहस्त्र नाम श्यामा को दे दिया। और श्यामा को देने के बाद वो बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन बाबा ने कहा कि मैंने ही ये श्यामा को दिया था और तुम काय के रामदासी, अगर तुम्हें अपने क्रोध पर तुम्हारी ग्रंथ कोई पढ़ने के लिए ले रहा है और तुम्हें उस पर गुस्सा आ रहा है। तो ये घटना भी हमें साइंस सचरित्र में पढ़ने को मिलती है, जानने को मिलती है। हम शुक्रगुजार हैं उद्धव जी का जिन्होंने हमें इतनी प्रीशियस और इतनी खास, इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी, ये अपने पिताजी श्यामा से पूछी। वहीं दूसरी तरफ हम थैंक यू करना चाहेंगे डॉक्टर एंटोनियो का जिन्होंने ये इंटरव्यू लिया। और अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो ये इंटरव्यू आप आराम से देख सकते हैं। कॉपीराइट इश्यूज़ के वजह से मैं वो वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता, बट पूरा क्रेडिट इन कहानियों का उन्हीं को जाता है। और इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी भी आप असली कहानी जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, क्या हुआ था 100 साल पहले आज से, वो असली कहानियाँ सब देखना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ढेर सारी ऐसी वीडियोस अपलोडेड हैं जिन्हें जाकर आप देख सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।